अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। ईरान जवाबी हमला कब करेगा, वक्त का तयन हो गया। वाशिंगटन पोस्ट के इंकिशाफात। इसराइल के शुमाल की जंग के कमांडर हिजबुल्लाह से जारी जंग में जख्मी। ईरानी बहरी बेड़े, 2 नए जंगी जहाज। ईरानी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। इसराइल की जानिब से हमास के अहम रहनुमा की शहादत का दावा। हमास का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसराइल ने नेतन्याहू के दफ्तर से अहम मालूमात लीक होने पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। हिजबुल्लाह का इसराइली प्यादा फोर्सेस को नाकाम बनाने का दावा। शुमाली महाज पर कामयाबी हासिल की है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने नए चैनल हरमीत सिंह स्पीक से जुड़े हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, 3 चैनल माजी के डीमोनेटाइज हैं। एक चैनल 1,70,000 का जो है उसको प्रोसेस में डाला गया है, लेकिन वो जिंदा है, उसको जिंदा आप लोगों ने रखना है। लेकिन उस पर इंटरनेशनल खबरें चलेंगी। फलस्तीन के इश्यूज हरमीत सिंह स्पीक पे चलेंगे। आपसे भी मेरी गुजारिश है, जो सच टीवी पे मैं काम करता हूँ वो और यहाँ की खबरें अलग अलग हैं। वो पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है। तो मेरा ये पर्सनल अपना चैनल है हरमीत सिंह स्पीक के नाम से, जो आपने 7 अक्टूबर से जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस काज को सपोर्ट करें। मेरा सपोर्ट कम है, मुझे यकीन है कि मैं अगर गजा के लिए आवाज बुलंद करता हूं तो आप मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे इस बात पर खुशी है कि कुछ बाज़मीर लोग हैं, जिंदा ज़मीर के लोग जो हैं वो आज भी इस दुनिया में कायम और दायम है। तो मेरा आप सबको खिराज तहसीन जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरी गुजारिश है कि आपने कम से कम इसको जो है सब्सक्राइब करना है। इसराइली और मगरबी ज़राए के साथ साथ कुछ ईरानी ज़राए ने बताया कि ईरान इसराइली पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इंतज़ार करेगा और सदारती इंतखाबात के बाद नवंबर के अंदर ही ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। आपको पहले मैंने खबर दी थी कि वाशिंगटन और दीगर मगरबी मीडिया ये कह रहा था कि शायद 5 नवंबर से पहले जो है, यानी आज 3 है मेरे ख्याल में कि 4 है, मुझे कंफर्म याद नहीं होता है, लेकिन कल मेरे ख्याल में इंतखाबात हैं अमेरिका में। तो इस सारी सूरत हाल में मैंने कहा था, क्योंकि मैं दावा उनका सामने लेके आया था, अब उनका दावा है। अब वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि नहीं भाई साहब, इलेक्शन के बाद कुछ धमाका हो सकता है। तो अब देखना ये कि वाकई, लेकिन ईरान की धमकी जो है वो सीरियस है और वो फिर हमला करता है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसराइली क़यादत के करीबी ज़राए का हवाला दिया, जिसने दावा किया कि मौजूदा इंटेलिजेंस इस तरफ इशारा करती है कि ईरान आने वाले दिनों में इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा है कि सियासी या फौजी इस्तेकबार का मुकाबला करने के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी होंगे वो हम करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि दुश्मन बिलखसूस अमेरिका और इसराइल को ईरान और मज़ामती महाज के खिलाफ अपने इक़दामात के सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को रखनी चाहिए। ताहम अमेरिका की जानिब से इसराइल की मावनत के लिए मजीद हथियार और बमबार तैयारे मशरिक़ के वस्ता रवाना कर दिए हैं। ये खबर मैंने आपको कल 3-4 बजे के टाइम में दी थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। शायद वो पुराने यूट्यूब पे पड़ी है या इस यूट्यूब पे पड़ी है, पर मैंने खबर डिटेल से दी है कि कौन क्या क्या चीज़ें उन्होंने भेजी हैं। IDF के शुमाल कमान के कमांडर मेजर जनरल ओरी गोर्डेन लिबनान में जारी जंग के दौरान जख्मी हो गया है। इसराइली चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक लिबनान में ज़मीनी जंग के दौरान इसराइली कमांडर की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सेंट्रल कमांड के कमांडर मेजर एवी ब्लूथ भी गाड़ी में सवार थे, जो नामालूम वजूहात की बिना पर उलट गई। अभी इसराइली अखबार को मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, तो फिर आप समझदार हैं। यह खबर इसराइली मीडिया से है। वाकई की सच्चाई पर शक किया जा सकता है, क्योंकि मज़ाहमत के मुताबिक वो जंग के दौरान जख्मी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते हैं। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के खतरात के पेश नज़र ईरान वक्त के साथ साथ अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल शोहराम ईरानी ने कहा है कि ईरानी बहरी बेड़े में 2 नए जंगी जहाज जल्द शामिल
ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سہن ڈسٹرائر کو بڑی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے بعد شمالی بحر ہند کے پانیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مشن پر تعینات کرنے کے لیے تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کل رات کو میں نے ایک اور خبر دی تھی کہ خلا میں مختلف سیٹلائٹ بیچنے کے لیے ایران آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سرپرائز دے رہا ہے، جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کی خبر آپ کل کے ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کیا ہوا ہے۔ زوگرس ڈسٹرائر بحریہ میں جدید ترین ڈسٹرائر ہے جو جنگی اور انٹیلیجنس دونوں مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جنگی جہاز ہیلی کاپٹر کے مستقل طور پر لے جانے کے لیے ہینگر سے لیس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں مغربی میڈیا پھر کھل کر بولے گا۔ خود تو وہ بنائے لیکن کوئی اور بناتا ہے تو پھر پیٹ میں مروڑے ہو جاتی ہیں۔ اسرائیلی افواج نے حماس کے سیاسی بیورو کے اہم رہنما عزیز الدین قصب کی شہادت کا اعلان کیا ہے، تاہم حماس کی جانب سے ابھی تک اسرائیل کے اس دعوے کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی نیشنل نیوز کے مطابق خان یونس میں ایئر سٹرائک کے دوران حماس کے رہنما عزیز الدین قصب شہید ہوئے، جو کہ غزہ میں سیاسی معذرت کے ساتھ انتظامات جو ہے اس کے سربراہ تھے۔ اب اس حوالے سے کوئی تنقید یا تردید یا کوئی اس حوالے سے انہوں نے ایکسیپٹ کی ہو ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ حماس جیسے آئے گی وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اسرائیلی قابض حکام نے نتن یاہو کے اندرونی دائرے سے خفیہ دستاویزات کے لیک ہونے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سیکورٹی ایجنسیز نے نتن یاہو کے قریبی دائرہ کار سے حماس کے متعلق اہم انکشاف اہم دستاویزات بین الاقوامی میڈیا کو لیک کرنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ دستاویز میں مبینہ طور پر اسرائیل کے ساتھ حماس کے مذاکراتی حکمت عملی کی تفصیل دی گئی تھی، جس میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ عالمی برادری کو کس طرح جوڑ توڑ کے ساتھ فوجی صلاحیتوں کی تعمیری نو اور اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ جنوبی لبنان میں المیادین کے نامہ نگار نے رپورٹ کیا کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران جنوبی لبنان کے سرحدی گاؤں خیام کے مشرقی محلے پر حملہ کرنے والی اسرائیلی پیادہ فوج کو اس قصبے میں حملہ کرنے میں ناکامی کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جنوبی خیام میں اسرائیلی فوجوں کے ایک اجتماع پر جدید راکٹوں سے بمباری کی ہے۔ حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران کم از کم 95 اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ 900 سے زائد زخمی ہیں۔ اس ساری سچویشن میں یہ خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو آپ نے دیکھی۔ کل میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ خیام پر حملہ بڑی تیزی سے حزب اللہ نے کیے ہیں، تو اب آپ کے سامنے یہ خبر ہم نے تصدیق کردہ خبر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔